धन्यवाद संचालक महोदय। लोहिया जी को नमन करते हुए इस समाजवाद की धरती को भी नमन करता है और यहाँ के वीर योद्धा जिन्होंने समाजवाद का रीढ़ बनाया है इस धरती को, उनको भी मैं नमन करता हूं। बहुत क्षण समय में मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कल तक हमारे महापुरुष जो आज इस धरती पर नहीं है, जिन्होंने समाजवाद की धरती इनको बनाया है, वो अधिकारों पर बात किया करते थे, आपको जागरूक किया करते थे। कहीं न कहीं वो फैक्ट्री बंद हो गई है, वो फैक्ट्री बंद हो गई है, दिशा देने का रास्ता बंद हो गया, जिसका नतीजा है कि आज जो लोग राज कर रहे हैं, आपको, आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। आपका अधिकार कैसे मिलेगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, आपके पेट में अन्न कैसे जाएगा, आपके बदन पर अच्छा कपड़ा कैसे जाएगा, इस पर किसी का कोई सोच नहीं है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए संगठित होना पड़ता है। हम सभी को तोड़ दिया गया है। अभी हमसे पहले एक बुजुर्ग वक्ता बात कर रहे थे, किस्मत मजरोट कनौजिया गौरिया करने की बात कर रहे थे। मैं इस बात का खंडन करता हूं। खंडन इसलिए करता हूं, हम समाज को जोड़ने चले हैं, हम हर किसी को जोड़ करके आपसी एकता और भाईचारा बनाने चले हैं। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी ताकत मजबूत नहीं हो सकती है। और जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है। किस जात में कितनी गरीबी है, कौन से लोग हैं जो पक्के मकानों में रहते हैं, और कौन से लोग हैं जिनके पास वो छप्पर वाला घर भी नसीब नहीं, वो कौन से लोग हैं जो हवाई जहाज पर तय करते हैं, और कौन से लोग हैं जिसको टूटी हुई साइकिल भी नहीं है, कौन से लोग हैं जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, और कौन से लोग हैं जिसके कुत्ते के सामने पनीर और डोसा परोसे जा रहे हैं। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर पहुंच गई है, कहीं ना कहीं इन मुद्दे पर चर्चा हमारी नहीं होती है। हम लोगों ने, जैसा कि पूर्व की वक्ता हरिश्चंद्र प्रसाद यादव उर्फ लोहिया के लोग हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भाई नाज नारायण ने जाति जनगणना जैसे शब्दों से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लगातार उन्होंने आवाज उठाया। मजबूर होकर के देश के नहीं, बिहार के जो हमारे मुखिया है नीतीश कुमार जी, मजबूरन सुनना पड़ा, और सुनकर के यहाँ जाति सर्वे कराया। पता तो आया किसकी क्या आबादी है, अब ये पता करना है कि उसकी स्थिति क्या है, उसके आंकड़े स्पष्ट कर नहीं किए, वो भी आज न कल हो ही जाएगा। तो सवाल है कि आखिर कौन से लोग हैं और कौन मुट्ठी भर मलाईदार पदों पर बैठा हुआ है। जिसके बाबा भी बैठे हुए थे, उसका बेटा भी बैठा हुआ है, और उसका पोता की तैयारी हो रहा है। तो क्या वही लोग मलाईदार पदों पर बैठे रहेंगे? हमारे बच्चे कब जाएंगे? तो हमारे बच्चे तब जाएंगे जब हम अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। दूसरे के बच्चों के लिए बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए। जब तक समाज जुड़ेगा नहीं, तब तक आपकी ताकत बुलंद नहीं होगी। कल तक आप बगैर पैसों का वोट दिया करते थे। जो नेता होता था वो आपके बीच में विचार लेकर के आते थे, और उस विचार के माध्यम से आप जुड़ते थे। आज वही लोग नेता आते हैं तो सबके मन में होता है कि हम लोग कुछ दे देती तो ठीक रहेगा। तो जब आप वोट देते हैं पैसों से, जब आप वोट देते हैं पैसों से, मीट मछली मुर्गा मांस से, खाने पीने से, लोभ लालच से, तो वो तो आप अपने वोट को बेच रहे हैं। आप 500 में बेच लिए, 1000 रुपया में बेच लिए, तो आपकी किस्मत तो 500 में बिक गया। फिर आपकी जैसी फटेहाल अवस्था थी वैसे ही फटेहाल अवस्था रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।
इन लोगों के कृपा से जो आज समाजवाद की धरती स्थापित हुई, वो कल रहेगा समाजवाद के नाम पर या नहीं रहेगा, इसकी चिंता आपको खुद करना है। जो काम उन्होंने कर गया उस काम को आपको बार बार करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए गए थे विदेश में तो उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ था, महापुरुष पैदा होते हैं और अमर हो जाते हैं। उन्होंने गया और उस लाइन को काट दिया, तो उन पर कारण नोटिस जारी हो गया कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपने इस लाइन को क्यों काट दिया। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, महापुरुष पैदा तो होते हैं मगर पैदा होते ही अमर नहीं हो जाते हैं। अमर वो होते हैं जिनको बार बार याद किए जाते हैं। मैं ऐसे आत्मा को नमन करता हूं कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी हम लोग उनके नाम को हम लोग अमर किए हुए हैं। वैसे ही आप लोगों से आशा रखते हैं कि ये जो समाजवाद की धरती जो स्थापित है पूरे देश में, ये कायम रहना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पांडव राज, जय गणेश।